देखिए अभी यहाँ पर लिख रहे हैं, चित्रकूट में रमी रहे, रमी रहे, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, रहीमन अवध नरेश, अवध नरेश। यहाँ पर सा ये वाला होगा क्योंकि ये पज्जीबाग है, अवध नरेश। जा पर विपदा, जा पर विपदा, विपदा, जा पर विपदा पड़त है, पड़त है, सो आवत, सो आवत, सो आवत यह देश, यह देश, यह देश। सी वंश, चित्रकूट में रमी रहे, रहीमन अवध नरेश, जा पर विपदा पड़ते है, सो आवत यह देश। इस ये पूरा क्या है, ऐसे पढ़ने से हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि ये हिंदी नहीं है, तो ये क्या अवध भाषा है ना, इसीलिए ये अवध भाषा के लिए हर एक में पहले तुमको अर्थ बताना है। तो अभी अर्थ में यहाँ पर बताऊंगी। देखिए अभी चित्रकूट, ये चित्रकूट के बारे में तुमको पता है। तो ये चित्रकूट क्या है, वो श्री रामचंद्र जी, ये देखिए अभी ये श्री रामचंद्र जी है। ये श्री रामचंद्र जी अपने पिताजी की बात पर वो क्या है 14 साल वनवास गए। तो ये वनवास जाते समय वो चित्रकूट नामक एक स्थान में कुछ समय के लिए आराम किए। तो ये चित्रकूट में क्यों आराम किए, तो ये यहाँ पर ये दोहे में वो लिखा गया है। ये श्री रामचंद्र का कहाँ का राजा है, ये तो राजा है, वो कहाँ का राजा है। देखिए अभी वो कहाँ का राजा है, वो अवध, अवध मीन्स अयोध्या। देखिए अभी ये चित्रकूट का एक स्थान है। ये यहाँ पर क्या है, रमी, रमी यहाँ पर रमी मीन्स पूरा क्या, उसके लिए पूरा क्या हो जाना, पूरा रम जाना। रम जाना मतलब क्या है, रम जाना मतलब क्या है, तल्लीन हो जाना, तल्लीन हो जाना, हो जाना मतलब ये इसका अर्थ है पूरा हम उसमें निमग्न हो जाना है, उसको तल्लीन हो जाना बोलते हैं। और ये रहीमन अवध मीन्स अयोध्या, अवध मीन्स अयोध्या, अवध मीन्स अयोध्या। और ये नरेश मीन्स नरेश, नरेश का अर्थ होता है राजा, नरेश का अर्थ होता है राजा। जा पर, जा मीन्स जिस, जा मीन्स जिससे। विपदा, विपदा मीन्स विपदा, विपदा मीन्स विपत्ति, विपत्ति। पढ़ते सो आवत, आवत मीन्स आएंगे, आवत मीन्स आएंगे। देखिए अभी ये पूरा इसका अर्थ के अनुसार क्या है, हमको कुछ अर्थ में क्या क्या आया है। रमी मीन्स वो तल्लीन हो जाना, मतलब बहुत उसमें मग्न हो जाना। और क्या है, अवध मीन्स अयोध्या, नरेश राजा, जा मीन्स जिस, विपदा मीन्स विपत्ति, और आवत मीन्स आएंगे। तो इसका पूरा ये भाव होता है। अगर ये चित्रकूट का विशेषता यहाँ पर बताया गया है। और चित्रकूट एक, मैं बताई चित्रकूट क्या है, एक ऐसे स्थान है, वो स्थान पर जो जाएंगे वो पूरा शांत से रह जाएंगे। क्यों, मतलब वहाँ के प्रकृति वातावरण ऐसे होता है, पूरा चारों ओर हरा भरा होता है, पूरा इतना अत्यंत शीतल सुंदर और तो पूरा शांत वातावरण वहाँ पर होता है। इसीलिए वो चित्रकूट में कोई भी
जाएंगे तो वहां पर जाते, क्योंकि अगर वो बताए जहाँ पर विपदा पड़े मतलब जिसके ऊपर, देखिए अभी जहाँ पर विपदा पड़ता है मतलब जिसके ऊपर अगर विपत्ति आ जाता है मतलब वो कष्ट समय आ जाता है, तो तभी क्या, तो सो मतलब वो व्यक्ति आवत यह देश मतलब ये प्रदेश को आवत आते हैं। तो अभी इसका अर्थ है अगर किसी के ऊपर कुछ विपत्ति आ गया तो वो विपत्ति से वो पूरा अशांत हो जाता है, तभी क्या होता है वो ये चित्रकूट में आकर कुछ दिनों तक वो रहने से उसका क्या पूरा शांत मिल जाता है, क्योंकि वहाँ का वातावरण प्रकृति सौंदर्य बहुत सुंदर होता है। इसीलिए श्री रामचंद्र भी वनवास जाते समय यहाँ पर क्या किए, ये अवध नरेश मतलब अयोध्या का राजा श्री राम ये कहाँ पर आए, वो चित्रकूट में आए हैं। वो चित्रकूट में आकर रमी रहे मतलब वहां पर रहकर पूरा अपना ये वो वातावरण से पूरा तल्लीन हो गए, मतलब वातावरण से पूरा निमग्न हो गए हैं और उनकी जो कुछ कष्ट आने वाले कष्टों को भी वो भूल गए हैं। तो इसीलिए वो चित्रकूट का महत्व इतना महत्व है, ये महत्व को बताने के लिए ये दोहा यहाँ पर लिखा गया है। वो चित्रकूट में कोई भी कष्ट समय में वहां पर जाकर रहने से उनका कष्ट दूर होता है, मन को शांत मिलता है। इसी प्रकार ये कवि रहीम जी हमको बता रहे हैं। ये बना ये पता चला भी तुमको?